हेलो गाइज, आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप कैसे एक्सेल में अपने किसी डाटा को पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि अगर आपके डाटा में कोई कुछ चेंजेस करने की कोशिश करेगा तो उसे पासवर्ड टाइप करना पड़ेगा। तो चलिए हम इसे समझते हैं एक एग्जांपल की मदद से। तो यहाँ पर जो मेरे पास ये डाटा है, अगर मैं इसके बाहर कुछ लिखता हूँ और एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं मैं सिंपली कुछ भी टाइप कर पा रहा हूँ। लेकिन अगर मैं इस डाटा के अंदर में कुछ लिखता हूँ और एंटर करूँगा तो आप देख सकते हैं ये पासवर्ड मांग रहा है। फिर से एक बार हम देखते हैं, अगर मैं इसके बाहर कुछ लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं मैं सिंपली लिख पा रहा हूँ। लेकिन इस डाटा के अंडर में अगर मैं कुछ लिखता हूँ तो आप देख सकते हैं एक्सेल मुझसे पासवर्ड मांगता है। तो ये जो ट्रिक है आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होने वाली है, अगर आप अपने डाटा को इसी तरीके से प्रोटेक्ट करना चाहते हैं ताकि आपके डाटा में कोई कुछ चेंजेस वगैरह ना कर सके और आपका जो डाटा है एज इट इज़ ही रहे। तो इस वीडियो को शुरू से एंड तक जरूर देखेगा और आई होप आपने अभी तक वीडियो को लाइक कर ही दिया होगा। लेकिन अगर आपने लाइक नहीं किया तो फटाफट से जाके वीडियो को लाइक करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे रख दें ताकि मेरे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और अब मैं आपको बताता हूँ कि आप कैसे अपने डाटा को पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं एमएस एक्सेल में। तो अपने डाटा को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले आपको अपनी शीट को कंट्रोल ए की मदद से सेलेक्ट करना है। उसके बाद कंट्रोल 1 प्रेस कीजिए तो फॉर्मेट सेल की विंडो ओपन होगी। यहाँ से आपको जाना है प्रोटेक्शन पे। यहाँ से चेक करना है कि इस लॉक्ड वाले आइकन पे टिक लगा हुआ है या नहीं। अगर लगा होगा तो इसका मतलब आपकी जो शीट है पहले से पासवर्ड लगाया हुआ है, लॉक्ड की गई है। इसको आपको अनलॉक कर देना ताकि आपकी डाटा पर सही से वर्क करे। अब उसके बाद आपको अपने डाटा को सेलेक्ट कर लेना है। कंट्रोल 1 प्रेस कीजिए, यहाँ से प्रोटेक्शन वाले आइकन पे जाना है और लॉक्ड को टिक कर देना और यहाँ से सिंपल ओके कर दीजिए। अब उसके बाद आपको जाना है रिव्यू पे और यहाँ से आपको अलाउ एडिट रेंज पे जाना है। तो इस तरीके की एक टैब ओपन होगी। यहाँ पर आपको न्यू पे जाना है, यहाँ पर रेंज दी हुई है। अब आपको रिफर्स टू सेल पे जाना है और यहाँ से आपको अपने डाटा को सेलेक्ट कर लेना है कुछ इस तरीके से। अब उसके बाद रेंज पासवर्ड में आपको कोई भी पासवर्ड डाल देना। तो यहाँ पर मैं 121 डाल देता हूँ और सिंपल ओके कर देते हैं। अब यहाँ पर आपको फिर से अपना पासवर्ड टाइप करना है और सिंपल इंटर कर दीजिए। अब यहाँ से आपको ओके कर देना है। अब यहाँ पर आपको जो प्रोटेक्ट शीट है इस पर टैप कर देना है और यहाँ से सेलेक्ट लॉक्ड सेल्स को सेलेक्ट करके ओके कर देना है। अब अगर आप अपने शीट पे कुछ भी टाइप करेंगे तो आप देख सकते हैं इस तरीके से यहाँ पर ये पासवर्ड मांगता है। और अगर आप इसके बाहर कुछ टाइप करेंगे और एंटर करेंगे तो आप सिंपली कुछ भी टाइप कर पाएंगे। लेकिन अगर आपको अपने शीट में कुछ टाइप करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है और सिंपल ओके कर देना है। अब आप यहाँ पर कुछ भी चेंजेस वगैरह कर सकते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं। तो देखा आपने आप कितने सिंपल तरीके से अपने डाटा को पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपनी पूरी शीट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट करना है, ना कि सिर्फ अपने डाटा को, तो उसके लिए सबसे पहले अनप्रोटेक्ट शीट कर दीजिए, जो कि अभी यहाँ पर मैंने प्रोटेक्ट शीट लगा रखा है। उसके बाद कंट्रोल ए की मदद से पूरी शीट सेलेक्ट कर लीजिए, कंट्रोल 1 प्रेस कीजिए, यहाँ से प्रोटेक्शन पे जाइए और यहाँ से लॉक्ड पे टिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए। अब उसके बाद आपको जाना है अलाउ एडिट रेंज पे, यहाँ से न्यू पे जाइए और यहाँ पर टाइटल में रेंज 2 लिख रखा है, आप चाहें तो चेंज भी कर सकते हैं। रिफर्स टू सेल्स में मेरी जो पूरी शीट है सेलेक्टेड है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब मुझे सिंपल पासवर्ड लिखना है तो यहाँ पर मैं 3 नंबर का एक पासवर्ड डाल देता हूँ, इसे यहाँ पर हम कंफर्म कर लेते हैं। अब उसके बाद यहाँ पर आपको रेंज 2 जो कि आपका टाइटल नेम है उसको सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ से अप्लाई पे क्लिक करके ओके कर दीजिए। अब आपको जाना है प्रोटेक्ट शीट पे और यहाँ से इन दोनों पे टिक रहने दीजिए और ओके कर दीजिए। अब अगर आप अपने शीट में भी कुछ लिखेंगे तो आपको पासवर्ड लगाना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मैं कुछ टाइप करने की कोशिश करता हूँ तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझसे पासवर्ड मांग रहा है। और कहीं भी अगर मैं कुछ भी लिखने की कोशिश करूँगा तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले पासवर्ड लगाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं इसमें कुछ लिख सकता हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पासवर्ड लगा देते हैं। अब उसके बाद अगर मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ, एंटर करते हैं, तो अब आप देख सकते हैं मैं सिंपल लिख सकता हूँ। तो इसी तरीके से आप अपनी पूरी शीट को पासवर्ड से प्रोटेक्ट कर सकते हैं ताकि कोई भी इसमें कोई चेंजेस वगैरह ना कर सके। तो आई होप आपको ये जो आज की ट्रिक थी पसंद आई होगी और आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगी। तो वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।